एक देश में किचन तो दूसरे देश में बेडरूम। भारत का एक ऐसा अनोखा गांव जहां की कहानी दिला देगी चक्कर। कहते हैं जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तभी तो एक ऐसा गांव भी है जहां के लोग खाते एक देश में हैं और सोते दूसरे देश में हैं। अजीब है ना, लेकिन यही सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुमकिन कैसे है और क्यों। तो जानिए इस अनोखे गांव की रोचक जानकारी। जंगलों के बीचों बीच बसे लोंगवा गांव में कोन्याक आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। गांव का आधा हिस्सा भारत में और आधा हिस्सा म्यांमार में है। क्योंकि साल 1970-71 में लोंगवा गांव के बीच से बॉर्डर गुजरा था। बिना वीजा पासपोर्ट के एक देश से दूसरे देश में जाना आसान है क्या? शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन आप गलत हैं। दरअसल इस दुनिया में एक अनोखा गांव है जहां के लोगों के लिए ये आसान ही नहीं बल्कि आम बात है। क्योंकि इस गांव का आधा हिस्सा भारत में तो आधा हिस्सा म्यांमार में है। हैरानी वाली बात तो ये है कि यहाँ के लोगों के खेत और घर भी दो देशों में पड़ते हैं। एक देश में घर है तो दूसरे देश में रसोई है। दुनिया के इस अनोखे गांव का नाम लोंगवा है। ये म्यांमार सीमा से सटा भारत का आखिरी गांव है, जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 389 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मोन जिले में बसा है। इंडिया के ईस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसा गांव अपने आप में बेहद ही खास है। इस गांव के लोगों के साथ राजा की बड़ी फैमिली भी फेमस है। यहाँ की खूबसूरती भी देखने लायक है। जंगलों के बीचों बीच बसे लोंगवा गांव में कोन्याक आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। गांव का आधा हिस्सा भारत में और आधा हिस्सा म्यांमार में है। क्योंकि साल 1970 से 71 में लोंगवा गांव के बीच से बॉर्डर गुजरा था, तभी ये गांव दो देशों के बीच बंट गया। हिस्सा होने की वजह से गांव के कुछ लोगों का किचन भारत में है तो बेडरूम म्यांमार में है, जिसकी वजह से लोग खाना खाने भारत आते हैं और सोने दूसरे देश में जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग खेती के लिए भारत से म्यांमार जाते हैं तो कुछ लोग म्यांमार से भारत आते हैं। लोंगवा गांव भारत म्यांमार सीमा पर होने के कारण यहाँ के लोगों को तकनीकी तौर दोनों ही देशों की नागरिकता दी गई है। इसलिए इन्हें म्यांमार जाने या भारत आने के लिए न तो वीज़ा की ज़रूरत होती है और न ही पासपोर्ट की। यहाँ के लोग बिना वीजा पासपोर्ट के दोनों ही देशों में आज़ादी से घूम सकते हैं। इस आदिवासी क्षेत्र के लोगों को बेहद खूंखार माना जाता है, जिन्हें हेड हंटर्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच दुश्मन का सिर काटने की परंपरा रही है। जहाँ कबीले की सत्ता हासिल करने के लिए अक्सर पड़ोसी गांव से लड़ाई होती थी, तब इंसानों को मारकर उनके सिर अपने साथ ले जाते थे। हालांकि साल 1940 में इस पर रोक लगा दी गई। अब यहाँ हेड हंटिंग नहीं होती है। लोंगवा गांव के राजा की फैमिली भी बहुत बड़ी है। यहाँ बसने वाली कोन्याक जनजाति के राजा का नाम वंशानुगत दअंग है। इस गांव के मुखिया की एक दो नहीं बल्कि 60 पत्नियां हैं। राजा का बेटा म्यांमार आर्मी में है। राजा वंशानुगत दअंग के अधीन लोंगवा समेत कुल 75 गांव आते हैं। इनमें से कुछ गांव म्यांमार, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हैं। इस गांव की खासियत जानने के साथ खूबसूरती भी देखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की गोद में बसे लोंगवा गांव की सुंदरता दीवाना बनाती है। जहां कई टूरिस्ट प्लेस हैं, शिलाई झील, दोयांग नदी, नागालैंड साइंस सेंटर और हांगकांग मार्केट सहित कई जगह घूम सकते हैं, जहां आप कार या फिर दो पहिया वाहन से आसानी से पहुंच सकते हैं। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल एसवीजी के ज्ञान को 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा हो जाए इतना शेयर करो और लाइक कर कमेंट करके बताना कि आपने क्या किया।